यहाँ आने के लिए आप सबको धन्यवाद। आज शाम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी से जुड़े हुए मामलों पर बहुत विस्तार से समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा और पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध तथा उत्पाद आयुक्त भी उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि नाजायज शराब की आपूर्ति और बिक्री के खिलाफ चल रहे अभियान को और भी सघन बनाया जाए, उसमें तेजी लाई जाए और जो शराब सप्लाई करने वाले हैं, चाहे राज्य से बाहर के हों या राज्य के अंदर के हों, या जो उसका भंडारण करते हैं या जो बिक्री करते हैं, उनको ही पकड़ा जाए। पीने वालों को पकड़ने की अपेक्षा जो सप्लायर हैं उनको पकड़ने पर बल है। उनके खिलाफ कार्रवाई और न केवल पकड़ना बल्कि उनको कोर्ट से सजा दिलाना, ये उसमें शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश हुआ है और अभी जो प्रगति इस मामले में है, जो नई उपलब्धियां हैं, जो नए काम हुए हैं, सबसे पहले मैं अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक से अनुरोध करूंगा कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने जो नए तरीके अपनाए हैं और उससे जो उपलब्धियां हुई हैं उनके बारे में आपको बताएं। पाठक साहब कृपया संबोधित करें। धन्यवाद। हम लोगों ने आज समीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, आ रही है आवाज, आराम से बोले, कि खास तौर से इस अक्टूबर माह में त्योहारों के मौसम को देखते हुए उत्पाद विभाग ने बड़ी तेजी से और बड़ी कड़ाई से लागू किया है शराबबंदी को। हम लोगों ने इस पिछले एक महीना में ही 20,000 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें जैसा कि माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा कहा गया कि ये सरकार का स्पष्ट स्ट्रेस है कि हम सप्लाई साइड पे ज़्यादा ध्यान दें और पीने वालों पर ज़्यादा ध्यान वो ना दें। इसी वजह से आपको याद होगा, हम लोगों ने अप्रैल में सुधार किया था कि पीने वालों को हम लोग अगर पकड़ते हैं तो 2,000 रुपये फाइन दे के छोड़ सकते हैं। केवल उन्हीं को हम लोग जेल में भेजते हैं जो दोबारा पीते हुए पकड़े गए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने अक्टूबर माह में 20,000 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें आम लोग के अलावा खास लोग भी हैं। काफ़ी सारी संख्या में बड़े लोग पकड़े गए हैं, जिनका डिटेल यहाँ देना ठीक नहीं है, किंतु कोर्ट में सब पे केस चल रहा है। हम लोगों ने पीते हुए भी करीब 350 लोगों को पकड़ा, जिसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सरकारी सेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। काफ़ी खबरें आप लोग अखबार में देखते होंगे। तो हमारा स्ट्रेस चहुमुखी है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने जो रिपीट ऑफेंडर को पकड़ा है तो उसमें भी सजाएं हो रही हैं। सज़ा और कन्विक्शन की भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की गई, तो बहुत सारे लोगों को 5 साल की सज़ा पिछले विशेष न्यायालय गठन जब से जनवरी से हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को इन 10 महीनों में 5 साल की सज़ा हो गई है, कईयों को 10 साल की हो गई है, कईयों को 8 साल की हुई है। तो एक कन्विक्शन करके हम जो शराब माफिया है जो राज्य के बाहर बैठी हुई है, उन पर भी हम लोग काफ़ी स्ट्रेस डाल रहे हैं। इस बारे में अन्य बातें आपको आईजी प्रोहिबिशन डिटेल में बता देंगे। पुलिस पक्ष के द्वारा अलग से कार्रवाई की जाती है। पुलिस और उत्पाद विभाग के बीच में समन्वय रहता है, तो इसलिए जो कुल उपलब्धि है शराबबंदी की, वो उत्पाद की जो उपलब्धि है और जो पुलिस की है उसको मिला करके है, टोटल करके है। तो कुल मिला के जैसा आपने पाठक साहब से सुना कि काफी तेजी लाई गई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दियारा क्षेत्रों में अभियान चलाया गया है इनके विभाग के द्वारा। शराब के पाए गए जो ड्रम है या जो सामान है उसको नष्ट करने के लिए आधुनिक यंत्रों का सहारा लिया गया है। दोबारा पीते हुए पकड़े जाने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए विशेष प्रयास हुआ है
और कई तरह से सूचना का संकलन हो रहा है। ये तो इनके विभाग की बात थी। जो पुलिस है, जो राज्य के सारे थाने हैं, उनके द्वारा जो शराबबंदी का काम हो रहा है उसकी समीक्षा डीजीपी करते हैं और डीजीपी के सहायतार्थ आईजी प्रोहिबिशन है। तो मैं आईजी प्रोहिबिशन अमृत राज जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। अमृत राज। धन्यवाद सर। जैसा सर ने कहा कि पुलिस का भी एक मेजर फोकस हमेशा से रहा है और हम इन कुछ चंद दिनों में हम लोगों ने और भी इस पे ध्यान देने की कोशिश की है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ अरेस्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। क्वालिटी ऑफ अरेस्ट से मेरा मतलब ये है कि जो इस सप्लाई चेन में और जो उसको मंगा रहा है, ये जो चेन है, इस चेन को हम लोग तोड़ें ताकि लीकर जो हमारे यहाँ इनफ्लो कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको हम लोग रोक सके। तो इसी के कार्रवाई के तहत हम लोगों ने बहुत सारे केसेस को टेकअप किया और उसके इन्वेस्टिगेशन को फॉलोअप किया और इसमें जो लोग थे इन्वॉल्व, जो सप्लाई कर रहे थे और मेजर जो रिसीवर्स थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया पुलिस के द्वारा अनुसंधान के दौरान और इनकी गिरफ्तारी की गई। अभी तक हम लोगों ने पुलिस की तरफ से इस साल करीब 90 लोगों को हम लोगों ने बाहर से पकड़ के हम लोग पकड़े हैं, गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में हम लोगों ने भेजा है उसे उन्हें, जिसमें विभिन्न राज्य हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, यूपी, असम, वेस्ट बंगाल, ये मुख्य राज्य हैं जहाँ से हमारे यहाँ शराब आ रही थी और वहाँ के लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसी तरह काफ़ी अंदर में भी जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों के ऊपर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। तकरीबन 60,000 लोग इस साल हम लोगों ने जो सप्लाई चेन और रिसीवर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है। इसी के तहत हम लोगों ने होम डिलीवरी भी एक एरिया है जिस पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें भी अच्छी खासी गिरफ्तारी हुई है। सर ने जैसे बताया सजा के बारे में, कोर्ट्स इंक्रीज होने के कारण सजा में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और इस पे भी हम लोग फोकस्ड अप्रोच रखे हैं। जो बड़े व्यवसायी हैं, जो बड़े शराब विक्रेता हैं या शराब के धंधे में शामिल हैं, उनके केसेस को हम लोग फोकस कर रहे हैं और उसके उन केसेस को स्पीडी ट्रायल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको सजा दिलाई जा सके। थैंक यू। आप सर ये क्लियर कर दिया जाए सर कि पीने वाले को पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। देखिए, बात प्राथमिकता की है। कानून में दोनों चीजें अपराध हैं। अगर हम एक सप्लायर को पकड़ते हैं तो उससे जुड़े हुए जो 1000 पीने वाले हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाती है। तो सप्लाई लाइन को कट ऑफ करना, काट देना, ये अच्छा है ना। हम पीने वालों के पीछे दौड़े, अब कोई अगर पिया हुआ पकड़ा ही जाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कानून में माफी नहीं है। लेकिन प्राथमिकता, प्रायोरिटी, हाँ, सप्लाई लाइन ही बंद होगी तो लोग पिएंगे ही नहीं, पीने वालों की संख्या में कमी आएगी, इसलिए प्राथमिकता उसी की है। Is there any plan to reduce the penal amount of the repeat offenders or anything like that? देखिए, कुछ सूटेबल रिलैक्सेशंस किए गए थे, अमेंडमेंट जो पिछला हुआ था सर, उस अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल फोकस है कि फर्स्ट ऑफेंडर को कम सजा है, रिपीट ऑफेंडर को जाते, सप्लायर वगैरह को, इलीगल सेल करने वाले को जाते हैं। अभी इसमें कोई चेंज या डाइल्यूशन करने का प्रपोजल नहीं है। अभी वर्तमान प्रावधान है, ये सेटिस्फैक्ट्री है और इनको उसी तरह लागू किया जाएगा जैसा अभी कानून है। but the priority or focus has changed. Now it is more on I mean supplier or manufacturer or Yes. that focus is now changing. It's No, now changing. it was never changed. It was always the same. Okay. फोकस हमेशा से सप्लाई साइड अरेस्ट रही है। जो 1 अप्रैल को हमने अमेंडमेंट किया था उसका फोकस ही यही था कि आप पीने वालों को 50,000 रुपए पेनल्टी थी पहले, उसको हमने कम कर दिया था कि 2,000 रुपए पेनल्टी दो और घर जाओ। लेकिन फोकस वही था कि आप सप्लाई चेन पे अटैक कीजिए। 1 अप्रैल का जो अमेंडमेंट हम लोगों ने किया था, तो फोकस वही है कि सप्लाई चेन पे अटैक करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पीने वाला पी के आराम से घूमेगा, ये भी नहीं।
हम ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि लोग पी करके आराम से घूमे, हम नहीं पकड़ेंगे। इसलिए तो हम लोग क्लियर किए सर। अच्छा किए, क्लियर कर दिए। लेकिन इस बात की कभी कभी आलोचना होती थी, आलोचना ये होती इस बात की कभी कभी आलोचना होती थी कि पुलिस या उत्पाद विभाग केवल पीने वालों को पकड़ते हैं। तो उसी का जवाब दिया गया कि हमारा फोकस और प्रायोरिटी उधर है, लेकिन अगर नेट में कोई आ गया, कानून के पकड़ में कोई आ गया पीने वाला, तो अपराध तो बहरहाल अपराध है। मतलब कोई ऐसा शिफ्ट नहीं हुआ है चेंज पॉलिसी? नहीं। अच्छा सर, जो ओवरऑल आप लोग का जो एक डेटा है जिस ढंग से अरेस्ट का या फिर जो भी डिटेंशन जो भी है, तो इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो हाउ डू यू थिंक दैट कि आई मीन द मेजर्स और द स्टेप्स व्हिच यू आर टेकिंग इज इफेक्टिव, और आई मीन हाउ डू यू सर आप बोलेंगे। नहीं, वो आंकड़े जो हैं इट्स इंक्रीजिंग, आंकड़े कम हो रहे हैं, वो बता दीजिए आप बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि गिरफ्तारियों के आंकड़े शुरू में बहुत तेज हुए। एक्साइज और पुलिस जनवरी में 300 लोग अरेस्ट करते थे प्रतिदिन, आज हम करीब 1200 लोग अरेस्ट कर रहे हैं प्रतिदिन। क्योंकि अब पहली बार उस अभियान को उस लेवल पे कड़ाई की है हम लोगों ने जो अपेक्षित थी, पहले उतनी हो नहीं रही थी। तो अब उस अपेक्षित कंबाइंड तरीके से जब काम हुआ है, तो पहली बार ये हो रहा है कि अब गिरफ्तारी एक पीक पकड़ी है और अब डाउन हो रहा है। इसका एक और इंडिकेशन मिला है कि पहले कॉल सेंटर में हमको पिछले साल 60-70 कॉल आती थी, फिर जनवरी फरवरी में जब एक्शन होना शुरू हुआ, पुलिस तुरंत जाने लगी, तो 400 कॉल आने लगी, फिर 600 कॉल प्रतिदिन आने लगी। लेकिन अब वो फिर से अब कम हो रही है, 300 कॉल आ रही है। क्योंकि अब एक पीक आता है, हर चीज़ का पीक आ चुका है। अब हमें आशा है कि अगले 3 महीनों में, हम लोगों ने यही असेसमेंट की है कि अगर ये अभियान हमने 3 महीना और रखा कि हम लोग रोज प्रतिदिन 1000-1500 आदमी अरेस्ट करें, तो 3 महीने के अंदर हमारी गिरफ्तारियों में कमी आएगी, शराब की अवेलेबिलिटी में कमी आएगी, पीने का चलन में कमी आएगी, शिकायत हमारे जो कॉल सेंटर उसकी शिकायतों में गिरावट आएगी। अच्छा सर, वन हाई कोर्ट हैज आई मीन 3-4 महीने पहले की बात है, एक बड़ा क्वेश्चन रेलिवेंट ये किया था, जैसा कि सर ने आपने बताया कि उसको डिस्ट्रॉय करने के हम लोग न्यू मेथोडोलॉजीज मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस पे था कि भाई वो ग्राउंड वाटर जो कंटेमिनेट हो रहा है उसके डिस्ट्रक्शन से। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ मेथड यू आर टेकिंग टू चेक दैट कंटेमिनेशन? उस पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उन्होंने इस चीज को स्टडी किया और ये पाया कि वो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन बिल्कुल नहीं होता है, वो सॉइल के अंदर ही एवापोरेट कर जाता है। तो उसका स्टडी करके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये रिपोर्ट हाई कोर्ट में डाली भी थी और उसके बाद हाई कोर्ट ने से एक्सेप्ट भी कर लिया था। सर एक समय बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर लाया गया, ड्रोन की मदद ली गई, अब लगता नहीं कि उस तरीके का अभियान चल रहा है जैसा पहले चल रहा था? जैसे नहीं, ड्रोन अभी भी चल रहे हैं और बहुत प्रभावी हैं, बस ये है कि वो उतना आराम से पकड़ा नहीं रहा है, लोग समझदार हो गए, अब थोड़ा घरों के नीचे जा रहे हैं। उसी चीज का तो आज प्रेजेंटेशन था। मैं अगले मंडे को जो हमारी एक्साइज कमिश्नर साहब की मीटिंग होती है, मैं इन आंकड़ों को आपको बता दूंगा। ड्रोन अभी भी बहुत प्रभावी है, उसी की वजह से दियारा में वो नहीं बन रहा है जिसको कहते हैं ना इम्प्यूनिटी के साथ शराब बनाना, कि जिसको कहते हैं धृष्टता के साथ शराब बनाना, वह नहीं बन रही है ड्रोन के कारण। ड्रोन बंद कर देंगे फिर से बननी शुरू हो जाएगी। एएलटीएफ को सर जो गाड़ियां दी गई थी वो वापस दी गई? नहीं, वो एएलटीएफ को गृह विभाग से गाड़ियां मिली, दोबारा दे दी गई है। एएलटीएफ को दोबारा गाड़ियां दे दी गई हैं, उनका था विभाग से गाड़ियां दे दी गई, अब गाड़ियां चल रही। सर अप्रैल में एक संशोधन हुआ था, उसमें मजिस्ट्रेटों को पावर दिया जाना था छोड़ने के लिए जुर्माना लेकर के, वो अभी तक लागू नहीं हो सका है, बीच में हाई कोर्ट में। हाँ, वो प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एग्री नहीं किया गया, तो बात वहीं समाप्त होती। लेकिन जुडिशियल कोर्ट से जुर्माना लेकर के छोड़ने का काम हो रहा है, इसलिए उद्देश्य जो एक्ट का है वो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नहीं हो रहा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हो रहा है। बात बराबर है, कोर्ट कोई भी हो, प्रावधान लागू हो चुका है और उसका असर भी है। सरकार दोबारा पुनरावलोकन में उसमें गई थी? नहीं, वो पुनरावलोकन बात नहीं है, बात यह है कि उद्देश्य पूरा हो रहा है, चाहे किसी कोर्ट से हो, उसके आलोक में जुर्माना लग रहा है तो ठीक है, एक्ट का तो उद्देश्य पूरा हो गया ना। अच्छा सर, ये जो बॉटल डिस्ट्रॉय कर रहे थे आप लोग, उसमें आप लोगों ने एक बीच में सिस्टम लाया था कि वो जीविका को हम लोग देंगे चूड़ियों के लिए, उसका फिर उस टाइप से कुछ और हो रहा है या? तो एक पिछले हफ्ते ही बैठक हुई है मेरी जीविका से, उन्होंने करीब 1 महीने का टाइम और मांगा है इस काम को शुरू करने के लिए। प्लान शुरू होने वाला है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही शुरू होगा। लोग सहारनपुर से शायद कहीं से कारीगर मंगा रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि ये परीक्षण सफल हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि 1 महीने का टाइम इन्हें और लगेगा। चूड़ियाँ
चूड़ियां बनने लगेंगी तो हम आपको भी भेजेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।